Good evening, everyone. I think it's a privilege for me to be here today on this fourth thing of the Suryaveer Award. And I'm really happy that seeing all the way that things are being scrutinized, and I'm sure there are so many awardees which deserve, but the hidden hero which they are discovering slowly every year deserves a big applause from all of us to all of the committee members. Thank you so much. Nikki ji. So ample vision, ample mission is very important. Recognition is not imperative, but when it happens, it's very encouraging. And yes, of course, the hidden heroes have to shine. And thank you so much, Shurveer, for doing this. This really helps people motivate and perform better. Good luck to you guys. Thank you very much, Vicky sir. Room sir, please. नमस्कार, आदाब। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज इतने खूबसूरत फंक्शन में हमें बुला करके जो इज्जत दी है। थैंक यू अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चौथा साल है मुझे लगता है। तो एक शेर मैं कहना चाहूँगा कि फिर शूरवीर अवार्ड की रात आई है और चांद तारों को साथ लाई है, और आपकी चाहत का ये असर देखो कि हमको भी इस महफिल में खींच लाई। वाह वाह। सुनाली मैम प्लीज। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव। और जब सराहना होती है तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू शूरवीर अवार्ड्स, मेनी मोर इयर्स टू कम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शायना जी। Congratulations, Anil ji, and I think that saying says it all. Courage is to be found. Focus, look around, and find inspiration. So for all those heroes here, I'd only like to say, work that much harder, definitely strive that much longer, and serve as much as you can. We have in our midst our BJP Party President Ashish Shelar ji, Mr. Mandana, who runs Being Human Foundation, Vinod Shelar ji, who has also done extremely well in his space in public life, and people like Kumar and Sonali, Mickey, my friend, Nandan ji. I think that this is a platform for all of us to really salute the unsung heroes, and that can only happen with a huge round of applause from all of us. Congratulations अनिल जी। अनिल जी की कंपनी का नाम है एम्पल मिशन। तो एम्पल मिशन को चेंज करके आप एम्पल विजन लिखिए, क्योंकि जो लोगों को नहीं दिखता है वो आपको दिखता है। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से ही अनिल की सोच चालू होती है। जो अनसन हीरोज थे उनके बारे में हिडन हीरोज को लोगों के सामने पेश करना और लोगों को मोटिवेट करना आपका बहुत बड़ी खूबी है। मैं दो ही वाक्यों में बोलूँगा अनिल जी के लिए, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर हारता है, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, और जो लोगों के लिए मरता है वो निरंतर जीता है। Thank you sir. Firstly, I would like to congratulate Anil Bhai for doing such a splendid job and absolutely devoting his life towards highlighting all the heroes of the society. And I would like to congratulate all the winners today for having given so much of themselves to the welfare and the social causes. Also, I would like to be thanking all the dignitaries over here to be a part of this and to motivate and encourage everyone. Thank you so much and enjoy today's evening. Thank you sir. सभी को पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जिनको आज चुना गया है वो शूरवीर है, और ऐसे शूरवीरों को चुनना, उनको समाज के सामने लाना, और विशेष रूप से जब समाज के सामने इस प्रकार के हमारे बीच के इस शूरवीरों को लाकर समाज को इंस्पिरेशन पैदा करना, ये सोच अपने आप में बहुत सराहनीय है। और इस सोच के कारण ही शायद लगातार 4 साल से, अगर मैं गलत न हूं तो, इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और जो इस कार्यक्रम के आयोजक अनिल भाई और उनके सभी सहकारी, ये इसके लिए बहुत अभिनंदन के पात्र है। और हम सभी लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, स्वाभाविकता जिनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं,
उनसे इंस्पिरेशन लेकर अपने जीवन में समाज के प्रति कुछ करने की और प्रेरणा आपको इस शाम को मिले, यही आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
माइक थमा ही दिया। सबसे पहले कैसे आप लोग? चल रहा है, निर्मल बाबा का प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहले मैं मेरे दोस्त अनिल जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पे आने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग छुपे हुए स्टार हैं, हम लोग तो टीवी में दिख जाते हैं। आप वो स्टार है, आप वो हीरो है जिनको देख के सबको सीखना पड़ता है, और हमें भी सीखना है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। तो मैं चाहूंगा सारे हीरोज के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए प्लीज। मैं इनको बैठा देता हूँ, फिर 5 मिनट ले लेता हूँ, नहीं तो खामखा आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. दोस्तों आप लोग जानते हो वैसे मैं 150-150 आवाजें निकालता हूँ, मेरी खुद की आवाज का कोई पता नहीं। हाल ही में मुझे मिमिक्री पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, जोरदार तालियां। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है वर्ल्ड फास्टेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट, जोरदार तालियां। तो इसकी कई तालियां तब मिलती है जब लोगों की ब्लेसिंग, आशीर्वाद साथ में होता है। तो आप सबके साथ लोगों की तो दुआ है। आइए समय ना लूंगा, एक मेरा स्पेशल आइटम है। ये आइटम मैं जहां भी जाता हूं, 1 बार करता हूं, 2 बार करता हूं, 3 बार करता हूं। कुछ लोग बोलते हैं मत कर, तो भी करता हूं क्योंकि ये मेरा फेवरेट आइटम है। वो आइटम ही है जब हम और आप बच्चे थे, हम लोग कैसे रोते थे। गैस कीजिए, जब फिल्म स्टार ये लोग बच्चे थे, ये लोग कैसे रोते थे। आवाज बच्चे की स्टाइल में, जब शत्रुघ्न सिन्हा पैदा हुआ होगा कैसे रोया होगा। आवाज बच्चे की स्टाइल में पसंद आया तो जरूर ताली जाऊंगा। बचपन में शत्रुघ्न से कैसे, आवाज बच्चे की स्टाइल वही। थैंक यू। दादा बोली अशोक कुमार जी पैदाइशी बीमार, झूले में कैसे रोए हुए। शाहरुख खान घमंडी वाला, एक अंकल शाहरुख खान को प्यार करा, मेरे बच्चे में डाल शाहरुख खान ने घमंड किया, अंकल ने छुट्टी भर दी, सबसे पहले झूले के अंदर शाहरुख खान, अंकल प्यार कर रहे। अले ले 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 अले ले ले, अबे तेरी तो सबसे लकी बच्चा देवानंद, पैदा होते ही हर नर्स की गोद में खेल के रोया। हॉस्पिटल की एक नर्स को नहीं छोड़ा, सबकी गोद में जाने का रोया। जो नर्स काम पे घर पे रो गया है। देव साहब पैदा होते ही एक नर्स की मुंह में गई थपा, तभी से देव साहब ऐसे ही थे।
मैंने तो सुना था कि शायद मुंबईकर्स का जोश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ एक लेडी की आवाज़ सुनाई पड़ी जय हिंद के लिए। जय हिंद। अभी लगता है कि मुंबई में हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच एम्पल मिशन, मिस्टर मुरारका, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि शूरवीर अवार्ड जो आज आपने मुझे जिससे सम्मानित किया है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा लगता है जब कुछ लोग मिलकर ऐसा उदाहरण प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मिशन पे लगे हुए हैं उनको किसी स्टेज पे लाकर रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ उस व्यक्ति को ही प्रोत्साहन नहीं मिलता, मगर बहुत सारे ऐसे और जो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए लेकिन किसी ना किसी कारण से रुक पा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ रही है, उनको भी एक बूस्ट मिलता है कि हम भी कुछ करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। मुझे आपने वीडियो देखा द चैलेंजिंग वन, मुझे याद है जब 2009 में मैं ये जो टांग पहने हुआ हूँ, इसी टांग से मैं पहली बार हाफ मैराथन भागा था। तो उस समय कोई एम्पुटी ऐसा सोचता भी नहीं था कि लंबी दौड़ लगाई जा सकती है, और कारण इन भागने का भी यही था कि जो चीज़ दिमाग से आप सोच सकते हो वो चीज़ अपने शरीर से मुमकिन भी कर सकते हो। लेकिन उस समय तक जो एक सोसाइटी में जो एक भावना थी कि जो डिसेबिलिटी है वो शायद आपके बुरे कर्मों का फल है, या आपने कुछ पाप किया है, या आपने कुछ गलत किया था इस जन्म में या पिछले जन्म में, जिसके कारण आपको शरीर का अंग खोना पड़ा है या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हुई है। लेकिन मैं इस भावना को खंडित करने के लिए, शायद मैं वर्ड इज नॉट द करेक्ट वर्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे परमात्मा ने खुद चुना है कि इस रास्ते पे चल के कुछ कर पाऊँ, और शक्ति भी उसी ने दी है, मेरी इसमें कोई शक्ति नहीं है। उसने ही शायद ये रास्ता मेरे सामने दिखाया और उसी की शक्ति से मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अन्यथा हम सब तो मुझे नहीं लगता कि इस लायक हैं, कि सोचते बहुत हैं, अहम बहुत है, लेकिन करना तो उसी की कृपा से हो पाता है। तो ये जो एक्शन करके दिखाने की जो बात थी, ये मेरे दिमाग में हमेशा, और शायद हर एक फौजी के दिमाग में ये बात रहती है कि बोलो कम और काम ज़्यादा करो। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जब ये भावनाएं सुनी लोगों की कि डिसेबिलिटी अभिशाप है, उस भावना को तोड़ने के लिए परमात्मा की कृपा से इस रास्ते पे चला। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो किसी एम्पुटी के लिए सोचा जा सकता था, लंबी दौड़ लगाना, मैंने सोचा कि अगर मैं यही कर दूं तो ये भावना टूट जाएगी, उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और वहाँ से वो एक रास्ता खुला, धीरे 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 मैं ब्लेड से भागने के लिए, इनफैक्ट मुंबई मैराथन में कई बार हिस्सा ले चुके हैं, और मुंबई की जो स्पिरिट दिखती है यहाँ पर सड़कों पे जब दौड़ते हैं, तो मुंबईकर्स आसपास खड़े होकर जिस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, जिस प्रकार से सम्मान देते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आई थिंक आप सबको उनके लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बजानी चाहिए अपने लिए। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से एक और जुड़ा, 2 से 4, 4 से 8 जुड़ते 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 आज सिर्फ और सिर्फ एक चेन रिएक्शन के, जो कि एक्शन से रिलेटेड था, उसके कारण एक बदलाव ऐसा आया है कि आज हम एम्पुटीज जो हैं या डिसेबल जो हैं, उनको अगर ऐसा काम कर पा रहे हैं अंगों के ना होने के बावजूद, जो कि बहुत सारे व्यक्ति जिनका शरीर पूरा है, खंडित नहीं हुआ है, वो भी नहीं सोच पाते हैं। तो ये करने के बाद मेरा एक सवाल सबसे जो मैं पूछता हूँ कि अब आप बताइए कि क्या मैं डिसेबल हूँ, या वो लोग जो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वो डिसेबल है। और इससे बदलाव आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से बदलाव इतना आ चुका है कि अब हमारे देश में ना सिर्फ मेल, जो कि जेंडर इक्वालिटी की भी बात हो रही थी, बल्कि फीमेल्स, मतलब मैंने ऐसे एक्शन देखे हैं
जब जय हिंद इस प्रकार से बोलते हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I would like to request the guests to please stay on stage. और अनिल जी को इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पे। डॉक्टर अनिल मुरादका जी। राजन कुमार के नाम के आगे शूरवीर लग गया है, शूरवीर राजन कुमार। ये अवार्ड मेरे लिए सबसे सुखद कह सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा उत्साह अंदर से मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मेरे नाम की घोषणा हुई और जब मैंने एवी देखा अपना, तो यकीन नहीं हुआ कि इतना अच्छा रिसर्च वर्क मेरे काम को लेकर, चेन्नई में छपे हुए आर्टिकल, लंदन में छपे हुए आर्टिकल को इन लोगों ने रिसर्च में शामिल किया और पूरा का पूरा एवी बनाकर जब पेश किया तो इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मुझे नहीं पता था कि चार्ली चैपलिन का ये सफ़र 18 साल का एक युवा सफ़र हो जाएगा। पिछले 18 साल से मैं चार्ली चैपलिन को परफॉर्म कर रहा हूँ और चार्ली चैपलिन 2 के रूप में दुनिया ने मुझे स्वीकार किया है और लोग कहते हैं इट्स अ रीबर्थ ऑफ चार्ली चैपलिन। तो बहुत मज़ा आ रहा। यहाँ हमने बाकायदा परफॉर्म किया अपने कैरेक्टर को, सारे अवॉर्डीज़ के लिए, अपने गेस्ट के लिए। तमाम लोगों के आंखों में वही बात मैंने पढ़ी, चार्ली चैपलिन के लिए आज भी लोगों के अंदर प्यार जिंदा है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि जब मेरे कैरेक्टर को देखते हैं चार्ली चैपलिन 2 को, तो कहते हैं कि चार्ली आज भी जिंदा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू एम्पल मिशन जिन्होंने शूरवीर को पिछले 4 साल से ही लगातार करवा रहे हैं और ये चौथा साल था। और चौथे साल में जो चांस मुझे मिला शूरवीर बनने का, वो मेरे करियर के लिए, मेरे
एक्टिंग के लिए अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। जब मुझे शूरवीर बनने की सूचना मिली तो यकीन जानिए मुझे तो लगा कि किस लिए मुझे शूरवीर, मैंने ऐसा कौन सा वीरता का काम कर दिया, कैसे आप लोगों को पता चला कि मैंने कोई ऐसा काम किया जिसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया जाए। तो उन्होंने बताया, क्योंकि मैं 15 साल पहले एक छोटी सी बच्ची को पानी में डूबने से बचाया था। अपने कैरेक्टर मैं उस वक्त में चार्ली चैपलिन परफॉर्म कर रहा था आगरा में, मुगल शेरेटन में, और वो बच्ची डूब चुकी थी 12 फीट गहरे पानी में। उस वक्त में लाइफ गार्ड भी वहाँ पर नहीं था और मैं अपने शो के लिए निकल रहा था। मेरी नज़र जब पड़ी तो मैं अपने कॉस्ट्यूम में, कैरेक्टर में ही डूब कर उसको बचाया। और पिछले साल उन्होंने मुझे ढूंढा, क्योंकि अब वो दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत अच्छी लॉयर हो गई हैं, एडवोकेट हैं वो, तो उन्होंने ढूंढा मुझे, अपने घर पे इनवाइट किया, हम दोस्तों के साथ गए थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ से लिंक मिला सर लोगों को, एम्पल मिशन को, और ये शूरवीर के लिए नॉमिनेशन हुआ। 18 नंबर पर मेरा नंबर था नॉमिनेशन का, वो 1 नंबर पर आया। लोगों ने इतने वोट किए, छप्पड़ फाड़ के इतने वोट किए चार्ली चैपलिन को कि थैंक्स टू एवरीवन। आप सबने लंदन से, अमेरिका से, हमारे होम टाउन से, मुंगेर से, पटना से, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर सच में आप लोगों को वीरता देखनी हो तो बहुत जल्द फिल्म आ रही है, हिंदी फिल्म मेरी, नमस्ते बिहार। उसमें आप डब्लू के कैरेक्टर को देखेंगे जो वीरता से परिपूर्ण है। उसके अंदर एक जोश है, एक मादा है देश के लिए लड़ने का। तो ये आपको नजर आने वाला है, तो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से मिस्टर अनिल मुरारका सर का, जिन्होंने हमें ये अवार्ड दिया, और साथ ही तमाम हमारे फैंस का जिन्होंने हमें प्यार दिया। हीरो राजन कुमार आप लोगों के लिए ऐसे ही हमेशा अच्छा काम करता रहेगा और ज़रूरत के वक्त में खड़ा रहेगा। सर आज अवार्ड तक गए, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और क्या, जैसे कि आप चार्ली से शूरवीर तक का सफर आप कर चुके हैं, आपके दिल में और क्या इच्छा रहेगी? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे कि आपने कहा, चार्ली ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सफ़र 2005 में पूरा कर लिया था। उस 2005 में चार्ली चैपलिन 2 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। और शूरवीर का ये सफ़र, मैं कह सकता हूँ कि एक शुरुआत है ये सफ़र का। हमें तो ऑस्कर तक जाना है, क्योंकि हम सब बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। हम सबका सपना होता है कि हम अपने घर के अवार्ड्स के साथ साथ बाहर जाकर ये साबित करें कि हमारा भारत महान है, हमारे भारत में वो सारे टैलेंट हैं, सारी बातें हैं जो आपको स्वीकार करने होंगे और प्यार से। और ये बहुत सुखद है मेरे लिए कि मैं शूरवीर को एक शिद्दत के साथ, एक दिल से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और शूरवीर तक पहुँचाया। सर कैसे कर लेते हैं आप ये सब, एनर्जी कहाँ से आती है? जी, बचपन से ही सत्तू पिलाती रही हैं माँ। हमारे बिहार का एक बहुत ही प्यारा ड्रिंक है सत्तू, जिसको इंडियन हॉर्लिक्स भी कहते हैं। तो आज भी मैं पीता हूँ, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। उसने ये किया है, मतलब एवरीबडी हैज़ लॉट ऑफ मिशंस इन लाइफ, एम्पल मिशंस इन लाइफ, लेकिन कोई भी इस तरह से कुछ केंद्रित करके कोई चीज़ कर लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट अनिल मुरारका, माय फ्रेंड, माय क्लासमेट, वी स्टडीड टुगेदर इन द स्कूल, अमेजिंग गाय। तो वो सबसे अलग है, इसीलिए है क्योंकि वो कुछ ऐसा करता है जो दिलो दिमाग में आता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं कर पाते, बट वो कर लेता है। कॉमन मैन को ऑनर करना, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर देना, ये बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग अपने पड़ोसी के लिए कुछ करने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यहाँ ये देश के किस किस अलग अलग कोने में जा के लोगों को ऑनर कर रहा है ये आदमी, तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, और आम जिंदगी में भी सिर्फ ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि अपने घर में भी लोगों को हमें ऑनर करना चाहिए, उनको थैंक यू कहना चाहिए। और जो भी वो हमारे लिए अच्छा करते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या आसपास के दोस्त यार हैं, वी शुड ऑलवेज से देम थैंक यू एंड कीप ऑनरिंग देम इन डिफरेंट वेज। So I'm very happy that I'm a part of this. This is the 4th year, and I wish Anil a very, very great future ahead. All the best. पी सिंह है, मैं भारत का प्रथम ब्रिगेड जनरल के नाम तौर से मुझे लोग प्यार से जानते हैं, और आज शूरवीर अवार्ड मिलकर बड़ा अच्छा महसूस इससे लग रहा है, क्योंकि इसका जो चुनने की जो प्रणाली है वो बड़ी अच्छी है। मुझे मालूम भी नहीं चला जब तक फाइनल कंफर्मेशन मेरे पास आई कि आपको शूरवीर अवार्ड दिया जा रहा है। उससे पहले किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि आप एप्लीकेशन डालिए
या इसमें अप्लाई कीजिए या कोई वोटिंग करवाइए, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था, जो कि बहुत सराहनीय काम है। बिकॉज अक्सर मैंने देखा है कि चाहे कोई अवार्ड सेरेमनी हो, चाहे कोई अलग तरीके की किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, ज़्यादातर जो है या तो एप्लीकेशन डालनी पड़ती है या फिर आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया के ऊपर अपने लाइक्स लेके आइए या अपना वोट लेके आइए। वो बड़ा अजीब लगता है, बड़ा एम्बैरसिंग लगता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बड़ा अच्छा है, और जिस तरीके से ढूंढ के टैलेंट को यहाँ पर लाकर अवार्ड दिया जा रहा है, शूरवीर अवार्ड दिया जा रहा है, जो एम्पल मिशन का मैं शुक्रगुजार हूँ, मिस्टर अनिल का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उससे हम जैसे लोगों को तो प्रोत्साहन मिलता ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो छुपे हुए हैं कोने कोने में देश के, उनको और जो सोच रहे हैं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए देश की प्रगति के लिए, उनको उत्साह मिलता है और वो कुछ आगे करने के लिए, देश की प्रगति के लिए जोर डालते हैं। और शायद इसी प्रकार जब हम मिल के सब एक दूसरे के साथ कुछ करते रहेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मुझे क्या चाहिए देश से, बल्कि ये सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए, तो देश को और सुंदर बनाना और सक्सेसफुल बनाना कोई दूर की बात नहीं है।